हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि किसी एटम में, किसी परमाणु में आप इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरेंगे, उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। तो उन्हीं रूल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो फिलिंग रूल्स हैं, इलेक्ट्रॉन को भरने का जो नियम वगैरह है, ये बेसिकली 3 नियम होते हैं। कौन कौन से? पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हिंदी में बोलते हैं पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। दूसरा होता है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हिंदी में बोलते हैं हुंड का नियम। और ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, ऑफ-बाउ सिद्धांत। ठीक है, तो हम बारी बारी से इस वीडियो में सभी को कवर करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला आता है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोलता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ऑल द सेम 4 क्वांटम नंबर्स। मतलब क्या है कि किसी भी परमाणु में, ठीक है, किसी भी एटम में कोई 2 इलेक्ट्रॉन आपको ऐसे नहीं मिलेंगे कि जिनके 4 के चारों क्वांटम नंबर्स क्या हो जाए, बराबर हो जाए। मेरी बात फिर से सुनिएगा कि ये पाउली का अपवर्जन सिद्धांत या पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोलता है कि आपके पास एक एटम है, एक परमाणु है, उसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन दैट एटम, लेकिन उसमें से कोई भी ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे जिनके 4 के चारों क्वांटम नंबर्स, 4 क्वांटम नंबर कौन कौन थे? एन, एल, एम और एस। ठीक है, ये थे ना मुख्य क्वांटम संख्या, दिग्वंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये 4 के चारों क्वांटम नंबर किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए बराबर नहीं हो सकते हैं। 3 बराबर हो जाएंगे पर चौथा जरूर डिफर कर जाएगा। ठीक है, तो यही पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। अच्छा, इसका दूसरा मतलब ये होता है कि देयर कैन बी एट मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, कि एक जो ऑर्बिटल होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से 3 नहीं हो सकता है। देखिए, तो इसको थोड़ा सा जस्टिफाई करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये कहता है कि मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सोडियम। ठीक है, सोडियम 11 होता है एटॉमिक नंबर। अब इसका अगर हम विन्यास लिखें तो नियॉन 3s1। ठीक है, अब अगर हमको सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स पता करने हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये s है, अच्छा ये 3 है ना, 3s1, तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, अब ये कितना है? s ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल का मतलब क्या हो गया? l बराबर 0 हो गया। अब अगर l बराबर 0 है तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। देख रहे ना, n बराबर 3 है, l बराबर 0 है, बराबर 0 है। और s की जो वैल्यू होगी, इलेक्ट्रॉन आखिर एक ही इलेक्ट्रॉन तो ऐसे भर सकते हैं, चाहे नीचे भर सकते हैं, अपवर्ड चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस हाफ। इनमें से कोई एक होगी, दोनों नहीं होगी। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है तो हम हमेशा प्लस हाफ लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम मैग्नीशियम की बात कर लें, जिसमें आउटर मोस्ट शेल में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका कंफिगरेशन देखिए, नियॉन 3s2। ठीक है, देखिए जो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है, अब देखिए जो 3s2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे गए होंगे। ठीक है, तो n बराबर 3 इसके लिए हम निकाल रहे हैं, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हम 4 क्वांटम नंबर निकाल रहे हैं। n बराबर 3, l बराबर 0, क्यों? क्योंकि s ऑर्बिटल है, और m बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, हम किसके लिए निकाल रहे हैं? हम 12वें इलेक्ट्रॉन के लिए। 12वें इलेक्ट्रॉन को मैं घेर दूं अगर, ये देखिए आपका 12वां इलेक्ट्रॉन ये है। ठीक है, m बराबर 0 और s बराबर क्या हो जाएगा? माइनस हाफ। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालें, मतलब 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा? n बराबर 3, l बराबर 0, m बराबर 0 और s बराबर प्लस हाफ। देख रहे ना, 3 क्वांटम नंबर बराबर हो गए। कौन कौन से? n, l और m, पर चौथा जो क्वांटम नंबर है वो क्या हो गया? डिफर कर गया। ठीक है, और आप हमेशा जानते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ ही होगा। ठीक है, मतलब स्पिन हमेशा उल्टी होगी। तो आप देख सकते हैं ना कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं, हमने जो निकटतम 2 क्लोजेस्ट इलेक्ट्रॉन पकड़ लिए। 3s2 में देखिए ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही थी कि 4 के चारों क्वांटम नंबर बराबर हो जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। n बराबर हो गया, l बराबर हो गया, m बराबर 0 हो गया, पर जो स्पिन क्वांटम नंबर था 11वें और 12वें इलेक्ट्रॉन का, वो क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है, तो यही पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत होता है। ठीक है, अच्छा इसका जो दूसरा स्टेटमेंट आता है कि देयर कैन बी एट मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल,
इसको भी कैसे कह सकते हैं? पाउली ने कहा कि पाउली ने बोला कि अगर आपके पास s ऑर्बिटल है तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए जगह नहीं होती है, ठीक है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर आपके पास p ऑर्बिटल भी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हर ऑर्बिटल में ये p सबशेल था पूरा, ये हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। मतलब क्या है कहने का कि तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए जगह यहाँ पे नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जा सकता है। अगर भरा जाएगा तो क्या होगा? भरा जाएगा तो ये हो जाएगी कि 4 के चारों क्वांटम नंबर बराबर हो जाएंगे किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है। जैसे अगर हम बात कर लें कि मान लेते हैं कि ये जो 2 क्वांटम नंबर्स हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, ये देखिए हम इसको यहाँ जूम्ड व्यू में देखें अगर, तो देखिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, देख रहे ना, तो इनके लिए चारों क्वांटम नंबर्स क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। कैसे भाई? एक ही उसमें है, एक ही एनर्जी लेवल में, एक ही ऊर्जा स्तर में है, तो इनके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। l की वैल्यू सेम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि एक ही सब कोश में है, एक ही सबशेल में है, l भी बराबर हो गया। और ये इनके लिए जो m की वैल्यू वो भी सेम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में है। हम ये मान के चले ना कि एक ऑर्बिटल हम इलेक्ट्रॉन भर ले तो क्या हो जाएगा, तो इनके लिए m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। और इसके लिए स्पिन क्या हो जाएगी? प्लस हाफ इसके लिए भी होगी, प्लस हाफ इसके लिए भी होगी, ठीक है। तो s की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पाउली का जो अपवर्जन सिद्धांत है, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, वो यही कहता है कि किसी भी एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जिनके चारों क्वांटम नंबर्स इक्वल हो, ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर आप उसको इम्प्लाई करते हैं, ठीक है, कहाँ पे? किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स भरने में, तो आप देखते हैं कि कोई भी ऐसा ऑर्बिटल आपको नहीं मिलेगा कि जहां पे 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं। एक हो सकता है पर 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, 1 और 2 हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं। तो देखिए हमने p भी लिया, ये पूरे p सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ना कि p ऑर्बिटल में। ये देखिए हमारा p ऑर्बिटल सिर्फ ये है, px ऑर्बिटल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 2। अगर आप तीसरा भरेंगे तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे मिल जाएंगे जिनके चारों क्वांटम नंबर इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो जब आप फिलिंग करेंगे तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? सिर्फ 2 भर सकते हैं। तो ये हो गया पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। अगला रूल देखते हैं, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी या हुन का नियम ये कहता है कि पेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए सबशेल डज नॉट टेक प्लेस until each orbital gets 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं कि किसी उपकोश में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक कि उस उपकोश में उपस्थित सभी ऑर्बिटल्स के पास, सभी कक्षकों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन ना पहुंच जाए, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका p है, ठीक है, आपके पास ये कितने हैं? अगर आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसमें 2 भर सकते हैं, इसमें 2 भर सकते हैं, तो टोटल p में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं, ठीक ना भाई। यहाँ पे 3 नहीं भर सकते, अभी देखा क्यों? क्योंकि पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फेल हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो टोटल p में कितने भर सकते हैं? p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। मान लीजिए अगर हमको 6 के 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक है, अगर हमको 6 के 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो ये p उपकोश में, p सबशेल में भरने इलेक्ट्रॉन तो कैसे भरेंगे? देखिए पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, दूसरा यहां आ गया, अगर आपने यहां भर दिया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां के बाद यहां आएगा, ठीक है, और तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां के बाद यहां आएगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला कि ये नियम ये कहता है कि कोई एक सबशेल है, मान लिया p सबशेल है। अब p सबशेल में अगर इलेक्ट्रॉनों को भरना है तो सबसे पहले हर एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन आपको देना होगा, ठीक है। अगर आपको p3 भरना है, p में 3 इलेक्ट्रॉन भरना आपको, तो यही करेक्ट है। अगर आप ऐसे भर देंगे, जैसे एक तरीका और है ना, 1 भर दिया, 2 भर दिया, 3 भर दिया, ये भी तो 3 इलेक्ट्रॉन भर लिया ना। पाउली का जो अपवर्जन सिद्धांत है वो भी यहाँ पे फॉलो हो रहा है, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, पर नहीं, हुन का नियम तब फेल हो जाएगा। हुन ने कहा कि नहीं, आप पेयरिंग तब तक मत करिए जब तक कि उस सबशेल के हर एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए, ठीक है। तो अगर आपको 3 इलेक्ट्रॉन भरना है तो पहला यहाँ भरेंगे, दूसरा यहाँ भरेंगे, तीसरा यहाँ भरेंगे, ठीक है।
तो मैंने क्या बताया कि अगर आपको 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं p सबशेल में, तो पहला इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिटल में, दूसरा दूसरे ऑर्बिटल में, तीसरा तीसरे ऑर्बिटल में, चौथा इलेक्ट्रॉन जो होगा तब जाके आप इनका युग्मन करेंगे, इनकी पेयरिंग करेंगे। देखिए चौथा मैं रेड कलर से बना रहा हूं जिससे आपको अंतर दिखाई दे, चौथा, पांचवा और छठवां। यही था हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है। अच्छा एक और चीज, देख लेते हैं कि जो एस सबशेल होता है इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 ऑर्बिटल। ठीक है। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं आप? मैक्सिमम 2 भर सकते हैं। मतलब क्या है कि s2 हो सकता है मैक्सिमम, मतलब s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं। p ऑर्बिटल में कितने, p सबशेल में कितने होते हैं? 3 ऑर्बिटल। अब 3 ऑर्बिटल है इसका मतलब 3 डब्बा, 1 2 3 4 5 6। p में कितने भर सकते हैं मैक्सिमम? 6 भर सकते हैं। इसी तरीके से d ऑर्बिटल आपका d सबशेल हो जाएगा, तो d में कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं। d सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो अभी देखिए 1 2 4 5, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डी में कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? 10 हो सकते हैं। इसी तरीके से जितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल होंगे, डी में 5 थे तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम एस में कितने हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। पी में 6 हो सकते हैं, डी में 10 हो सकते हैं, एफ में 14 हो सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका हो गया हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन का नियम ये कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉनों को भरना है तो कैसे भरेंगे? इलेक्ट्रॉनों को ऐसे भरते हैं कि पहले उस सबशेल में जितने भी आपके ऑर्बिटल्स हैं उनको आप एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, पहले बराबर बराबर हिस्सा लगा देंगे, उसके बाद अगर बचता है तब आप वापस रिपीट करेंगे। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं ऑफ-बाउस प्रिंसिपल। ये बड़ा आसान सा है और बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है। ये क्या है? हम लोग शुरू करते हैं ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, ऑफ-बाउ सिद्धांत। तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल ऐसे करता है कि अगर आपको किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, ठीक है, अगर आपको किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ भरा जाएगा? सबसे छोटे एनर्जी लेवल में, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आप पहले भरेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक घर है तो सबसे पहले खाना कौन खाता है? सबसे छोटा बच्चा होता है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन किसको सबसे पहले मिला? छोटे वाले एनर्जी लेवल को, जिसकी एनर्जी कम है, उसके बाद उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। तो यही होता है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ठीक है। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ ऑर्बिटल्स, दैट इज ऑर्बिटल्स विद द लोअर एनर्जीज आर फिल्ड फर्स्ट। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों के बढ़ते ऊर्जा क्रम के अनुसार भरते हैं। मतलब क्या है कि जिस भी ऑर्बिटल की ऊर्जा कम होगी उसको हम पहले भरेंगे, उस पर इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, और जिस भी ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी उसमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे। तो अब इस बेसिस पे इन्होंने एक एनर्जी लेवल बनाया। देखिए 1s की एनर्जी सबसे कम है, 1s के बाद 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5f, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास 2 ऑर्बिटल्स हैं, कौन कौन सी? अगर आपके पास 4d है और 2s है, ठीक है, तो किस में इलेक्ट्रॉन आप पहले भरेंगे? आप इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे? पहले 2s में भरेंगे। क्यों? क्योंकि 2s की एनर्जी कम है। देखिए 2s की एनर्जी क्या है? कम है, और 4d की एनर्जी क्या है? ज्यादा है। देखिए एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है ये, है ना, असेंडिंग ऑर्डर है। मेरी बात समझ रहे? यही एक सिंपल सा रूल था कि जिस भी ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी उसको हम पहले भर देंगे उसमें इलेक्ट्रॉन, जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसको बाद में भर देंगे। ठीक है। ध्यान से देखेंगे कि 4s के बाद 3d है ना, 3d पहले नहीं होगा, कि 4s के बाद 3d है। चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं कैसे क्या होता है। ये पैटर्न अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपको याद हो भी जाएगा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब आपका ये n बराबर 1, ठीक है, n बराबर 2 में 2 लोग हैं, कौन कौन से? 2s, 2p। n बराबर 3 में 3 लोग होंगे ना, 3s, 3p, 3d। और n बराबर 4 में
ये देखिए आपका 4s 4p 4d और 4, ध्यान से समझिएगा। n बराबर 1 में सिर्फ एक है 1s है, n बराबर 2 में 2s 2p, n बराबर 3 में 3s 3p 3d और n बराबर 4 में 4s 4p 4d 4f। ठीक है, आपने देखा होगा कि 4s को पहले भरते हैं 3d को बाद में भरते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि 4s की एनर्जी कम है और 3d की एनर्जी ज्यादा है। पर ध्यान से सुनिएगा, अगर दूरी की बात की जाए कि न्यूक्लियस से ज्यादा दूर कौन होता है, तो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर कौन होता है? 4s ही होता है। ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस से ज्यादा दूर कौन है? 4s है और 3d नजदीक है। इसी वजह से जब कभी इलेक्ट्रॉन निकालने की बात आती है तो इलेक्ट्रॉन 3d से पहले नहीं निकलता है, पहले कहां से निकलता है? 4s से निकलता है। क्यों? बाहर यही खड़ा है ना, बारिश ओला जो भी पड़ेगा इसी को पहले आएगा। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन इसको एक्सचेंज करना होगा, कहीं इसके ऊपर कोई रिएजेंट वगैरह आ जाए तो पहले यही फेस करेगा, 3d बाद में फेस करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 4s में इलेक्ट्रॉन भरे पहले गए हैं पर 4s बाहर होता है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपको पैटर्न कभी कंफ्यूज कर जाए आप, या फिर आपको दिक्कत हो रही हो याद करने में कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है किसकी कम होती है, तो आप एक रूल लिख सकते हैं, वो होता है n+l रूल। ठीक है, मान लेते हैं हम दो कंपैरिजन कर लेते हैं कि 6d और 7p में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो बड़ा आसान सा है, 6d और 7p में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। देखिए, इसके लिए n बराबर कितना है? 6 है और l बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। क्यों 2 हो गया है? क्योंकि d की वैल्यू कितनी है? सॉरी, l बराबर d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी है? 2 होती है। n+l की वैल्यू कितनी हो गई? 8 हो गई। ठीक है, n+l की वैल्यू कितनी हो गई? 8 हो गई। अच्छा, इसके लिए अगर हम निकालें 7p के लिए, तो n की वैल्यू कितनी है? 7 है। p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अगर आप सम करें तो n+l कितना हो गया? 8 आ रहा है। अब देखिए ध्यान से, दोनों में जो सम आ रहा है वो इक्वल हो जा रहा है। ठीक है, तो होता क्या है कि जिस भी ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू मैक्सिमम होती है, मतलब ज्यादा आती है, वो ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाएंगे। इन केस अगर कहीं n+l बराबर हो जाता है, जैसे यहाँ पे हुआ है 6d और 7p में कौन पहले भरा जाएगा, तो जब हमने n+l लगा के चेक किया तो देख रहे हैं कि n+l 6d के लिए भी 8 आ गया, 7p के लिए भी 8 आ गया। तो इस केस में हमेशा हम ये देखते हैं कि किसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या बड़ी है। आप देख सकते हैं ना, 7p के लिए n की वैल्यू क्या है? 7 है और इसके लिए n की वैल्यू कितनी है? 6 है। तो जब भी सम इक्वल हो जाए, जो योग आप निकाल रहे हैं n+l का वो बराबर आ जाए, उस केस में हम देखते हैं कि किसका मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है। जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होता है, ठीक है, उसकी एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है और उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा। तो अगर हमको एनर्जी कंपैरिजन करना हो तो 6d की एनर्जी कम होगी, 7p की एनर्जी ज्यादा होगी। एक और एग्जांपल अगर हम देख लें, जैसे हम देख लें अगर 3d और 4s किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो देखिए n बराबर 3 l बराबर 2, सम कितना आ गया? n+l बराबर 5 और इसके लिए देखिए n बराबर 4 और l बराबर 0, सम कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। किसके लिए सम ज्यादा है? 3d के लिए ज्यादा है ना। इसका मतलब क्या है कि जो 3d ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी ज्यादा है, 4s के ऑर्बिटल 4s ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है? कम है। कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं पहले तो 4s में पहले भरे जाएंगे और 3d में बाद में भरे जाएंगे। जैसे कि अभी आपने जो पैटर्न था, जो एनर्जी लेवल डायग्राम था, उसको आपने देखा। ठीक है, तो ये अगर आप कहीं कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल पहले लिखा जाएगा, किसकी एनर्जी कम होगी किसकी ज्यादा होगी, तो आप n+l लगा के कंफर्म कर सकते हैं। पर आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स आप भरना सीख जाएंगे। ठीक है, तो आप कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर आपको भरना हो, जैसे मान लेते हैं अगर हमको स्कैंडियम, इसका 21 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, अगर ये भरना है तो सबसे पहले आता है 1s 2s, हम ऑर्बिटल्स पहले लिख सकते हैं 2s 2p 3s 3p 4s 3p। 4s में पहले भरा जाएगा ना, क्यों? अभी देखिए 4s की एनर्जी कम होती है। अब s में आपको टोटल 21 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 21 इलेक्ट्रॉन्स यू हैव टू फिल हियर। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 भर सकते हैं, s में यहाँ पे भी 2 भर सकते हैं, p में कितने भर सकते हैं? 6, यहाँ पे भी s में 2 भर सकते हैं, यहाँ पे भी 6 भर सकते हैं, यहाँ पे 2 भर सकते हैं। काउंट करें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए?
2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। आपको कितने भरने हैं? एक इलेक्ट्रॉन और भरना है, तो लास्ट में 3D में 1 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। ठीक है, आप एक और एग्जांपल ले लें, जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25, परमाणु क्रमांक 25 होता है। फिर से देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। देखिए 25 इलेक्ट्रॉन भरने, तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 6 यहाँ पे 2 यहाँ पे 6 यहाँ पे 2 यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और 5 बच गए, तो 5 भी भर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं कि डी में अगर 10 भरने हैं तो आप 10 से कम नहीं भर सकते हैं, भाई जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने भरना है ना। 25 इलेक्ट्रॉन का हिसाब देना था, अगर आप यहाँ 10 भर देंगे तो 30 हो जाएंगे, तो वो गलत है। तो ये हो गया आपका कि कैसे फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की किसी एटम में। ठीक है, तो मैंने आपको 3 चीजें बताई, कौन कौन सी? पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये कहता है कि किसी भी एटम में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटम नंबर्स होते हैं 4 के 4 इक्वल हो सकते हैं। दूसरा ये कहता है कि अगर आप देखा जाए ध्यान से तो एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये कहता है, हुन का नियम ये कहता है कि आप इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग किसी ऑर्बिटल में तब तक नहीं करेंगे, किसी सबसेट में तब तक नहीं करेंगे जब तक हर एक ऑर्बिटल को एक इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए। लास्ट है अबव प्रिंसिपल, ये कहता है कि उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे जिसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, फिर मैंने आपको भर के दिखाया भी, और ये n+l रूल बता दिया है, जिससे आपको कहीं अगर कंफ्यूजन होता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आप अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।